बड़ी खबर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल भी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी है। अरविंद केजरीवाल के ग्राउंड पर हेमंत सोरेन ने भी जमानत मांगी है। ईडी ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया तो केजरीवाल के ग्राउंड पर जमानत मांगी गई। हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी है केजरीवाल के केस के आधार पर। तो आपको बता दें कि हालांकि ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों केस में तथ्य अलग अलग हैं। सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले हो गई थी, फिर इस केस में तो सोरेन के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए हेमंत सोरेन की याचिका पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है, क्योंकि 2 चरणों में जो चुनाव फिलहाल अभी बाकी हैं, उन 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और सोरेन ने कहा है कि वो पार्टी के नेता हैं, लिहाजा ये उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव प्रचार करें और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसी बीच ईडी की तरफ से जो तथ्य फिलहाल रखे गए उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हेमंत सोरेन पर अभी रजिस्टर्ड है और जिसके तहत इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई चल रही है, ऐसे में अगर हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है तो वो चूंकि एक राजनीतिक प्रभावशाली वाले व्यक्ति हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने, जैसा अभी आप बता भी रही थी, अरविंद केजरीवाल के केस का उन्होंने हवाला दिया था, जिसका भी ईडी ने पुरजोर विरोध किया। ईडी ने कहा कि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी निचली अदालत में, उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है और संज्ञान लेने के मामले को हेमंत सोरेन ने किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी है और उनकी उन्होंने जो जमानत अर्जी दाखिल की थी, उस जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि कोर्ट बेहतर समझता है कि इस केस में ईडी के पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको अगर परखा जाए तो हेमंत सोरेन इस मामले में आरोपी बनते हैं। क्योंकि कपिल सिब्बल ने इस दलील का विरोध किया और ये कहा कि जिस लैंड की बात ईडी कर रही है वो केवल गवाहों के आधार पर ही लिया गया है और जब इसका अलॉटमेंट किया गया था उस समय हेमंत सोरेन की उम्र 4 साल थी। अब ऐसे में आज फिर कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में दलील रखी जाएगी। आज की सुनवाई इसलिए क्रूशियल मानी जा रही है क्योंकि आज अगर सुनवाई पूरी हो जाती है तो हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। अब देखना बिल्कुल सुशील, देखिए लेकिन अरविंद केजरीवाल का हवाला दे रहे हैं हेमंत सोरेन, तो ऐसे में केस जो है दोनों का अलग किस तरीके से है, एक बार दर्शकों को ये समझाएं। जी देखिए लक्ष्मी जी, सबसे बड़ी बात इस मामले में ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। उनके अरविंद केजरीवाल के केस में जो जांच चल रही थी उस जांच में जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, कोर्ट उनकी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं लेता है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पर रिहाई का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन के मामले में जब फिलहाल गिरफ्तारी की गई थी उस समय उनके केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया था और हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो इनके केस में ये था कि ना तो केस के समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर थे, ना उनकी खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल हुई थी। तो जब किसी भी केस में किसी भी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है तो ये माना जाता है कि इस पूरे मामले में तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है और कोर्ट ने उनकी चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया। ठीक है सुशील, तो आज की जो कार्रवाई वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आज झारखंड दौरे पर आएंगे असम के सीएम। दुमका में हेमंत बिस्वा शर्मा चुनावी सभा करने वाले हैं। रघुनाथपुर फुटबॉल मैदान में जनसभा होगी। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए प्रचार करने वाले हैं। तो दुमका से आपको बता दें कि सीता सोरेन उम्मीदवार हैं जिनके लिए प्रचार करने के लिए, जिनके समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए बताते चले आपको, और यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा आने वाले हैं, प्रचार करेंगे। तो आपको ये भी बता दें
आज झारखंड दौरे पर असम के सीएम होंगे और उनके आगमन के लिए तैयारियां की गई हैं। तो यहां पर देखिए नलिन सोरेन जो कि जेएमएम के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला होगा बीजेपी के उम्मीदवार सीता सोरेन से। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित किए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से इनका मुकाबला होने जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं पवन सिंह। पहले पवन सिंह को बीजेपी ने बता दें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन वहां से न लड़कर के पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं पवन सिंह। माफ करें, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह काफी इनका जनाधार है, लेकिन बीजेपी ने निष्कासित कर दिया पवन सिंह को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा से होने वाला है। तो आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर के लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनको बीजेपी से निकाला जाए, निष्कासित किया जाए, चूंकि पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने काम किया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ऐसे में कई दिनों से मांग की जा रही थी कार्यकर्ताओं के द्वारा और बीजेपी के कई और नेताओं के द्वारा कि पवन सिंह को पार्टी से हटाया जाए। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह का मुकाबला। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पवन सिंह जाने माने अभिनेता हैं भोजपुरी के और इनका काफी जनाधार भी है, फैन फॉलोइंग इनकी काफी ज्यादा है। तो आपको बता दें, काराकाट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि यहां पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला अब होने वाला है निर्दलीय उम्मीदवार से पवन सिंह से। तो आपको बता दें कि पवन सिंह में बीजेपी ने जो उनको टिकट दिया था आसनसोल का, वहां से उन्होंने मना कर दिया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने काफी दिनों तक हिडन रखा और उसके बाद काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 के इनपुट एडिटर ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, देखिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, बीजेपी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है। जी वाकई इस चीज को लेकर चर्चा हो रही थी पार्टी के अंदर और खासकर एनडीए गठबंधन के अंदर कि जिस तरह से पवन सिंह बीजेपी के जो कैडर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, उनके ऊपर लगातार डोरे डाल रहे हैं। इससे काफी गठबंधन के अंदर में काफी एक पेचीदगी सी पैदा हो गई है, भ्रम की स्थिति सी पैदा हो गई है और दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, दोनों के कैडर्स के बीच में एक तरह से मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद ये काफी जो खबर मिल रही है कि काफी देर से ये फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से। इसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह ये रही हो कि पवन सिंह की युवाओं के बीच में एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, क्योंकि वो भोजपुरी के जाने माने स्टार हैं, यहाँ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में जो भी भोजपुरी को फॉलो करते हैं, अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग रहती है। तो युवाओं को लेकर एक लगातार चिंतन था कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए या नहीं, लेकिन जिस तरह से वोट का डिवीजन हो रहा था तो उसको लेकर पार्टी की तरफ से ये काफी चिंता की बात थी और लगातार चिंतन के बाद ये फैसला लिया गया कि पवन सिंह के रहने से जो आधिकारिक उम्मीदवार हैं एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा, उनको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को लेकर और खास करके जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनके बीच में भी संदेश देने के लिए ये एक अहम फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन ब्रिजमोहन जी, काफी देर के बाद ये निर्णय लिया गया है, चूंकि मांग तो काफी समय पहले से की जा रही थी कि उनको निष्कासित किया जाए। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने बहुत देर के बाद ये ऐलान किया है। देखिए वहाँ शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जो कोर वोटर्स है भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, अगर अगड़े समाज में देखें तो राजपूत एक कोर वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर उनको शुरुआती दौर में निकाला जाता तो हो सकता था कि जो 5 दौर के चुनाव हुए वहाँ वोटर्स और खास करके जो राजपूत वोटर्स है उसके ऊपर कुछ असर पड़ता, क्योंकि 5 दौर का मतदान संपन्न हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब आखिरी जो दौर है, आखिरी जो 2 दौर बचे हुए हैं उसमें काराकाट भी है, काराकाट और तमाम जगहों पे जहां भी 4-5% के आसपास में जो राजपूत वोटर्स है उनके ऊपर असर न पड़े, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि अब एक फाइनल मैसेज दिया जाए लोगों के बीच में और जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर्स हैं उनके बीच में एक संदेश दिया जाए कि पार्टी इस
चीज को लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल है उनके बीच में भी संदेश जो देना था वो बिल्कुल लाजमी था। या फिर ये कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह खुद ब खुद बैठ जाएंगे, क्योंकि चर्चा तो पहले से ही की जा रही थी और तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे थे पवन सिंह पर। देखिए, इस मुकाम पे जिस मुकाम पे अभी बिहार में कैंपेनिंग का काम चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री को भी आना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आना है, तो एक फाइनल जो मैसेजिंग है जो लोगों के बीच में और समर्थकों के बीच में कन्वे किया जाता है वो एक जरूरी है। वो मुझे लगा कि पार्टी के लिए अनिवार्य हो गया था कि यहाँ से अब कोई लुकिंग बैक जो कहते हैं पॉलिटिक्स में, पीछे मुड़कर देखने वाली कोई बात नहीं है। पार्टी को एक फैसला लेना था और खास करके पवन सिंह का भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होने के बावजूद भी जो आचरण रहा था वो शीर्ष नेतृत्व को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गवारा नहीं गुजर रहा था, क्योंकि आसनसोल के बाद से उनकी नजर आरा सीट पे भी थी। उसके बाद उन्होंने काराकाट में अपने पांव जमाने की कोशिश की और जो कोर वोटर्स होते हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको लुभाने की कोशिश की, उसमें काफी हद तक उनको सफलता भी मिली। लेकिन एनडीए के जो तमाम दल हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके अपने वोट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कोर वोट बैंक है उसको एक तरह से संयोजित करने के प्रयास में कहीं न कहीं पवन सिंह आड़े आ रहे थे। उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब जो सीटें बची हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास था कि लोगों के बीच में कंफ्यूजिंग मैसेज न जाए कि एनडीए के घटक दलों के बीच में एकता नहीं है या साम्यता जो विचारों की होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दिया है। तो देखिए, अगर बीजेपी के रिकॉर्ड को देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के आला कमान की बात को काटते हैं, और पवन सिंह अब उनमें से एक हो गए हैं। तो क्या बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कि चुनाव के अब आखिर में छठे चरण में अब पहुंचने वाली है, चुनाव जो है पहुंचने वाला है, तो इसका असर बहुत ज्यादा ना पड़े वोटिंग पर, तो ये स्ट्रैटेजी के लिए बीजेपी की तरफ से निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया? ये बिल्कुल डैमेज कंट्रोल के हिसाब से, चूंकि अब 2 फेज का चुनाव बाकी है और भारतीय जनता पार्टी के इसमें ज्यादा से ज्यादा सीट्स हैं, तो और जो चुनौती है वो काफी एक तरह से कह सकते हैं काफी इंटेंस, हम जिनको कहते हैं ना, काफी गहन हो गई है। इसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और राजद और तमाम दलों के बीच में जिस तरह से तलखी बढ़ी है, तो उसको लेकर ये फैसला करना बहुत ही जरूरी हो गया। ठीक है बृजमोहन सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, पवन सिंह बीजेपी से निकाले गए, निष्कासित कर दिए गए। पवन सिंह ने बीजेपी आलाकमान का जो निर्णय था उनको काटा। पहले उनको आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन वहां से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद खुद निर्दलीय एनडीए उम्मीदवार के सामने ही निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने काराकाट से उन्होंने निर्णय लिया और इसका ऐलान किया। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी से निकाले गए पवन सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज झारखंड आएंगे। शिवराज सिंह चौहान धनबाद में जनसभा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार ढुलू महतो के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। धनबाद के बाद गोड्डा में रोड शो करेंगे शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे रांची में युवा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। धनबाद और गोड्डा में चुनावी सभा करने के लिए बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं। यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार ढुलू महतो का मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार अनुपमा सिंह से होने वाला है धनबाद में। तो ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार झारखंड पहुंच रहे हैं। अगर गोड्डा की बात करें तो देखिए, गोड्डा में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे का मुकाबला प्रदीप यादव, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनसे होने वाला है। आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। रांची में बाइक रैली में शामिल होंगे तेजस्वी सूर्या। जमशेदपुर में चुनावी सभा करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट मांगेंगे, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। शाम 4 बजे युवा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन हॉल में युवा सम्मेलन होने वाला है। तो नेताजी लगातार प्रचार पर हैं। रांची में रोड शो करने के लिए देखिए आने वाले हैं तेजस्वी सूर्या, और तेजस्वी सूर्या का मिशन झारखंड बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में यहां पर चुनावी माहौल बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के तेजस्वी सूर्या का भी प्रोग्राम है। ओवरऑल लगातार किस तरह से आप देख रहे हैं लगातार कैंपेनिंग? हम सब लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और मोदी की गारंटी गांव-गांव, टोला-टोला एकदम माने झोपड़पट्टी तक पहुंची। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।